हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप यार। केमिस्ट्री क्लास की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बोर्ड एग्जाम से हमारे चल रहे हैं और जो केमिस्ट्री का पेपर है वो लास्ट में है, तो उसी केमिस्ट्री के पेपर से कुछ रिलेटिव्स क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने कई बोर्ड एग्जाम से के जो प्रश्न पत्र हैं वो देखे हैं, उनको एनालाइज किया है। तो मुझे कम से कम मैंने 15 क्वेश्चंस पेपर का एनालाइज किया है। उससे मुझे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैं उनको आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे आपकी बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सके। मैंने सभी क्वेश्चंस को यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप लोग यूनिट वाइज इन्हें देखेंगे। जैसे कि पहला आपका जो चैप्टर है वो बिलियन चैप्टर है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस में मोललता, मोलरता और मूल अंश पूछा जाता है। मूल अंश में मूल अंश की न्यूमेरिकल भी आते हैं। हेनरी का नियम भी आपको इम्पोर्टेंट है और राल्ट का नियम, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको तैयार करके ही परीक्षाओं में जाना है, और साथ में इसके कम से कम आप दो दो न्यूमेरिकल देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल के लिए सबसे बेस्ट आपको जो सीरीज आती है एग्जाम सीरीज, वो है आपकी मास्टर माइंड चित्रा प्रकाशन की। वो आप परचेज करें। उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से आपको एक एक चीज़ मिलेगी। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर दूसरा विद्युत रसायन, जिसमें आपको सेल्स पढ़ने हैं, कोलराउस नियम पढ़ना है, फैराडे नियम पढ़ना है। कोलराउस नियम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे मैं हाईलाइटर से हाईलाइट कर दूंगा। और दूसरा है इसमें वैद्य रासायनिक श्रेणी। तीसरा आपका जो यूनिट है वो है रसायन बलगतिकीय, जिसमें आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका तो पूरा ही पढ़ना है आपको। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्लस इसकी न्यूमेरिकल आते ही हैं एग्जाम में। आप शून्य कोटि की अभिक्रिया तैयार करिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तैयार कीजिए, विथ इसका जो वेग समाकलन स्थिरांक का जो व्यंजक है वो भी आप तैयार करिए, और साथ में इसके न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करके परीक्षा में जाना है। इसके बाद है अपना डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में पहला है आपका लेंथेनाइट संकुचन, इसको भी आपको तैयार करके जाना है, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। और डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि डी ब्लॉक के बारे में हम क्या लिखें, उनके गुण कैसे हों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तैयार करना है। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने फर्स्ट ईयर सही ढंग से पढ़ी है। यदि नहीं पढ़ी तो आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास तैयार करने पड़ेंगे। इसी प्रकार एफ ब्लॉक के गुण, कम से कम 3 गुण, धात्विक गुण, आयनिक गुण और चुंबकीय गुण और इलेक्ट्रॉन विन्यास, 4 पॉइंट आपको इनमें तैयार करने ही हैं एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में। उसके बाद है उप सहसंयोजक यौगिक। जो ए यूनिट है उप सहसंयोजक यौगिक में, इनमें उप सहसंयोजक यौगिकों के नामकरण तो प्रमुख रूप से आते ही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को नामकरण आते होंगे, तो उनका रिवीजन करिए। और CFT, VBT और बर्नर का सिद्धांत है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट यूनिट हेलो एल्केन, जो आपकी मोस्टली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बनाने की हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की, दोनों की बनाने की 2 विधियाँ आपको याद करनी है, और कम से कम 3 उनके रासायनिक गुण याद करने हैं। उसके बाद है अपना चैप्टर एल्कोहल, जिसमें से आपको देखो, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनमें से आपको प्रत्येक की कम से कम 2 बनाने की विधियां प्लस इनके कम से कम 3 रासायनिक गुण, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपके मास्टर माइंड में पूछे गए हैं कई बार, वो आपको लिखे हुए हैं। तो आप उनमें से उससे इनको तैयार कीजिए। नहीं है तो आप सीधा 3 गुण, कोई भी जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, इतना पता रहता है स्टूडेंट को जो इंटर कर रहा होता है कि कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो वो आपको तैयार करने होते हैं। ऐसे फिनॉल में, ऐसे ईथर में आपको तैयार करने हैं 2 बनाने की विधि प्लस उनके रासायनिक गुण कम से कम 4। किससे? मास्टर माइंड से। किस कंपनी की? चित्रा प्रकाशन की। इसके बाद आपको एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियाँ, कीटोन बनाने की 2 विधियाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की 2 विधियाँ, कम से कम 2 विधियाँ।
आपको तैयार करनी है, साथ में उसके रासायनिक गुण याद करने हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप इतना तैयार करते हैं तो आपके 100 में से 95 नंबर विथ प्रैक्टिकल के 30 जोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो आप 70 में से कम 65 नंबर तैयार कर लेंगे, यदि आप हमारा इतना जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चन इतना तैयार करते हैं तो। एमीन में आपको प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और इनमें विभेद। और एक बात और, हमने आपको बताया है एल्कोहल, एल्कोहल में बनाने की विधि तथा इसके रासायनिक गुण, प्लस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। या तो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहलों में विभेद पूछेगा, या आपका एमीन में विभेद पूछेगा। कौन कौन सी एमीन होती है? प्राथमिक में एमीन होती है, द्वितीयक एमीन होती है, तृतीयक एमीन होती है। इनकी बनाने की विधि आप देख लीजिए, एक विधि से तीनों बन जाएंगी, बहुत कायदे से, बहुत सरल तरीका है, प्लस इनमें विभेद। इसके बाद आपका है जैवाणु। जैवाणु में आपको विटामिन आपको याद होंगे, यदि आप अगर नहीं है तो कक्षा 6, 7, 8 में विटामिन पढ़े हैं हमने, डीएनए पढ़ा है, आरएनए पढ़ा है और प्रोटीन पढ़ा है। सेम वही कंटेंट यदि हम लिख देते हैं तो हमारे नंबर हमें पूर्णतः मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। यदि आपको हमारा जी शॉर्ट नोट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, यदि आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही जो लोग हमसे जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक अपने ग्रुप में अपने फ्रेंडों के साथ इस सीट को साझा करें, जिससे आपके फ्रेंड्स की और आपकी अच्छी परसेंटेज जो हो तैयार हो सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद।